नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। कॉमर्स के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार का होता है, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन किन लोगों के लिए क्या लिमिट होती है और रजिस्ट्रेशन कब कराना चाहिए। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन तीन प्रकार का होता है: कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और थर्ड है आपका डिपार्टमेंटल रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन क्यों कराना जरूरी है या किसी भी व्यक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन का क्या फायदा होता है। तो आइए चलिए एक एक पॉइंट आपको बताते हैं कि एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहला, लीगली सर्टिफाइड सप्लायर के लिए, टू टेक आईटीसी, ब्रैकेट में लिख दीजिए आईटीसी क्लेम करने के लिए, रजिस्टर्ड सप्लायर के लिए, और भी काफ़ी तरीके के से आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने का फ़ायदा होता है। सबसे पहला पॉइंट है आपका, देखिए, लीगली सर्टिफाइड सप्लायर बनने के लिए अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप लीगली रूप से एक सर्टिफाइड सप्लायर हो जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा होता है टू टेक आईटीसी, आईटीसी क्लेम करने के लिए। आईटीसी जब आपको क्लेम करना है, जिसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसे आपने कोई माल खरीदा किसी से और जो आपने पहले जीएसटी उसने भरा था, उसकी जो आईटीसी का आप क्लेम लेंगे वो आप ले सकते हैं। रजिस्टर्ड सप्लायर कहलाएंगे। आपसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे। जैसे कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपने सुना होगा कि भाई पक्का बिल देना, यानी कि वो कहीं ना कहीं जो रेसिपिएंट होते हैं वो रजिस्टर्ड सप्लायर से माल लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ठीक इसी बात पे रजिस्ट्रेशन तीन प्रकार से होता है: कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंटल रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या। अगर आपका टर्नओवर इस अमाउंट के नीचे है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन की जो टर्नओवर के लिए जो लिमिट है, अगर इससे 1 रुपये भी ऊपर जाती है तो आपके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। तो टॉपिक डाल लीजिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट्स। तो आइए बिना किसी फालतू बकवास के शुरू करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हम सबसे पहले यहाँ पे स्टेट्स का नाम लिख रहे हैं, आपको भी कॉपी पे उसी प्रकार लिख लेना है। सबसे पहले आ जाएगा नागालैंड, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आपका फिर आएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आएगा सिक्किम, सिक्किम के बाद आपका आएगा पुडुचेरी, पुडुचेरी के बाद आपका एक स्टेट कौन सा बचा? तेलंगाना, तेलंगाना। आई होप कि आपने सारे नोट्स कर लिए होंगे। तो आइए अब आपको इन सब स्टेट्स की लिमिट बताएंगे और जो इनके अलावा स्टेट्स हैं उनकी लिमिट्स अलग है। मेन ये स्टेट्स हैं, आप इतने याद रख लीजिए, बाकी सब जितने रह जाएंगे वो आपको याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आइए देखिएगा, ये आपके नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा से जितने हैं इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है 10 लाख रुपीज़ है। गुड्स या सर्विस, गुड्स के लिए अगर कोई सप्लायर गुड्स की सप्लाई करता है या कोई सप्लायर सर्विस अपनी प्रोवाइड करता है तो चाहे ये करे चाहे इधर करे, 10 लाख रुपए की लिमिट है। 10 लाख के ऊपर अगर आपका टर्नओवर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अब जो आपके ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पुडुचेरी, तेलंगाना, इतने जो आपके स्टेट्स हैं इनके लिए है 20 लाख रुपीज़, चाहे वो गुड्स के सप्लायर हों
चाहे सर्विसेज के सप्लायर हों। और जो हमारे इसके अलावा जो स्टेट्स बच गए उनके लिए देखिए क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं नीचे, अदर स्टेट्स। इनके लिए अगर आपका 20 लाख रुपीज़ है सर्विसेज के लिए और आपका 40 लाख रुपीज़ है गुड्स के लिए, और यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए, आपके लिए लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो राज्य आपके बच गए आपके लिए सर्विसेज के लिए 20 लाख है, अगर आपका 20 लाख के ऊपर टर्नओवर जाता है तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर आपका गुड्स के लिए 40 लाख के ऊपर टर्नओवर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इस 5 मिनट की वीडियो में आपने सीख लिया कि जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कितनी लिमिट होनी चाहिए। अगर आपका इस रजिस्ट्रेशन पे 1 रुपये भी अगर ऊपर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी। आई होप कि इस छोटी वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद। मैं वैभव आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में।